हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर टीएनपी न्यूज गोविंद ठाकुर। गोविंद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। सुबह 8 बजे ये सुपौल से शुरू हो चुकी है ये यात्रा, और खास बात यह है कि आज राहुल और तेजस्वी को सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं इस यात्रा में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से किसको आखिर फायदा होगा, और प्रियंका गांधी का शामिल होना आज और समर्थन देना राहुल और तेजस्वी को, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल फौजिया, जिस तरह से देखिए प्रियंका गांधी आज शामिल हुई हैं, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे भी हो जो यात्राएं चल रही है उसको अधिक से अधिक समर्थन मिले और जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि पूरा विपक्ष ही नहीं, एक भाई बहन की जोड़ी भी साथ साथ है। और तेजस्वी यादव जो फुलपरास से इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसमें आप जनता को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये यात्राएं शुरू हुई है उसका समापन भी एक तारीख 1 सितंबर को पटना में होगी, और उससे पहले जितने भी आम जनता है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, एक रणनीति के तौर पर आप देख सकती हैं फौजिया कि प्रियंका गांधी के आने से एक ये मैसेज जा रहा है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं में एक मैसेज ये दी जा रही है कि जो महिला है वो अपने आप को एक प्रियंका गांधी से जोड़ कर देखती है, इंदिरा गांधी के रूप में उनको देखा जा रहा है, जो कि आम लोगों की एक धारणा है। तो प्रियंका गांधी के आने से जो महिला वोटर है उसमें एक मैसेज जाएगा, और महिला जो खास अभी तक देखा गया है कि अधिकतर जो वोटर है महिलाएं वो या तो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के आने से इसमें सेंध लगेगा, और 50% जो वोटर है यानी कि महिलाएं वो आपको कहीं न कहीं प्रियंका गांधी से जोड़कर देखेंगी। तो प्रियंका जी के गांधी के आने से इस महागठबंधन को इस तरह के फायदे हैं। रही बात राहुल गांधी की और इस यात्रा को, तो राहुल गांधी की जो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको आप देखते हुए आप जो आम लोगों से मिलना है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मखाने की खेती में जा रहे हैं, तो कहीं पटसन के जूट के खेत में जा रहे हैं, कभी आम लोगों से मिल रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मियों से मिल रहे हैं। तो एक लोकप्रियता की है और एक जननायक के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। यही बात आपको तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव भी ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का बिहार में अपना एक फ्रेंड फॉलोइंग है और युवाओं में उनका एक अपना क्रेज है। तो आप ये कह सकती हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी साथ हैं, प्रियंका गांधी एक पब्लिक के लिए कैची है, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आप भीड़ देख सकती हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ पड़े हैं, और साथ साथ में अपने नेताओं को एक झलक देखने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए काफी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी पहुंचिया। जी गोविंद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि राहुल गांधी ने, उनका कहना है कि बीजेपी दलितों को आखिरी कतार में रख रही है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए बिल्कुल, आप ये तो आरोप और एक राजनीतिक तौर पर हो सकता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक रहे हैं, पहले आपको अग्री में थी, फिर दलित में, और फिर आपको अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक को इन्होंने पूरी तरह से साध लिया है, और बीजेपी के बदले अब राहुल गांधी खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर अल्पसंख्यकों का जो झुकाव काफी हो चुका है, उसका बचा खुचा जो तेजस्वी यादव है, तो अल्पसंख्यक पूरी तरह से इंटैक्ट हो चुका है। रही बात अग्री की, तो अग्री की बात ये कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अग्री जाति के जितने भी वोटर हैं उसमें बीजेपी के साथ या नीतीश कुमार के साथ है। बचिए आपको दलित, तो दलित को लेकर ये पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के जो आह्वान है और उस पर उनको सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से संविधान बचाओ जो यात्रा शुरू की थी, और जिस तरह से कुछ एक साल के अंदर में पहुंची, आप देखें
कि राहुल गांधी ने दलितों के लिए काफी सारे कार्यक्रम किए, उनकी आवाज उठाई, उनकी बात लड़ी और जहां तहां जाके और उनसे मिलना जुलना उन्होंने जारी रखा। तो ये एक संदेश है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी दलितों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो एक तरह से एक मैसेज है कि आप पुराने घर को लौट आइए, हम आपके साथ हैं और आपके लिए काम करेंगे। तो ये राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। तो इसमें राहुल गांधी अब सक्सेस होते दिखाई पड़ रहे हैं। कल आप देख सकती थी कि पूर्णिया कटिहार में जिस तरह से दलितों ने अपनी बात को रखी, तो उस एरिया में पहले वो नीतीश कुमार को वोट करते थे, लेकिन अब उसमें फूट रेस दिखाई पड़ रही है। तो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक मैसेज दे दिया है कि हम आपके साथ हैं, इसलिए आप हमारे साथ आइए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम आगे आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो एक राजनीतिक तौर पर वोट की राजनीति में इसको एक कह सकते एक दाव है राहुल गांधी का। जी गोविंद जी, तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि तो क्या हम इस बात को सच मान लें कि गांवों और कस्बों में जो लोग हैं जिनकी समस्याएं जुड़ी हुई हैं वोटर लिस्ट से, इस यात्रा से वो सब सुलझ जाएंगी? जो बचाओ यात्रा है वो एक तो बहाना है, ये देखिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये कहा जा सकता है, लेकिन हाँ मुद्दा तो है, क्योंकि 65 लाख जो मतदाता है उनको अलग कर दिया गया, उनके नाम को काट दिया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसको आधार से लिंक करने के साथ साथ उनको आधार को मान्यता दे दी गई है। तो ऐसे में आप देखें तो आधार के आ जाने के बाद अब उसमें बहुत सारे सुधार होंगे। कुछ जो रह जाएंगे, जो यहाँ पर है ही नहीं, जो अप्लाई किया ही नहीं है, उनके ही नाम कटेंगे, क्योंकि सारे जो व्यवस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर देखें तो सारे होंगे। रही बात दलितों की, तो इसमें बहुत सारे दलित के वोट जो कटे थे, उनका यही कारण था कि वो इतने समझ जो नहीं रखते हैं टेक्निकली तौर पे, तो उनकी इस पर समर्थन मिलता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास में आधार कार्ड के सिवा, राशन कार्ड के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता दी गई है, तो इन्होंने राहत की सांस ले रहे हैं। उनकी नागरिकता जो बची हुई है, वोट का अधिकार बच गया है। तो ये सहानुभूति आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिलेगा जरूर। जी गोविंद जी, ये भी जानना चाहूंगी कि वोट चोर गड्डी छोड़ जैसा नारा जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि जनता में ये आश्वासन कर रहा है या नाराजगी दोनों पैदा कर रहा है? देखिए फौजिया, यहाँ पर आप दो विचारधाराएं हैं, दो विचार, आप किस विचारधारा की हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जो हार्डकोर आपके एनडीए के समर्थक हैं उनके लिए तो ये जरूर है कि उनको लग रहा है कि ये एक बहाना है और एक जो चुनाव आयोग को बदनाम करने और सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, उच्छृंखलता है और अराजकता फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये आपको बीजेपी और एनडीए के समर्थक जो घटक दल हैं, जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनके तरफ से आप देखेंगे। लेकिन जहां तक जो एनडीए जो महागठबंधन के समर्थक है, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा अभियान है। संविधान बचाओ जो यात्रा थी और जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की मुहिम समझते हैं, खासकर अपने सबसे लोकप्रिय नेता जो अब राहुल गांधी बन चुके हैं, उनके तरफ से मैसेज आते हैं, इनसे सहानुभूति भी मिल रही है। उन वोटरों का, उनका जो कहीं न कहीं इससे वंचित थे और कहीं उनके नाम काटे गए थे, तो जितने भी नाम जुड़ेंगे वो आपको कहीं न कहीं, मुझे जो लग रहा है फौजिया, वो महागठबंधन की तरफ झुकाव उनका जरूर होगा। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से ये प्रक्रिया यानी कि एसआईआर हो रहा है। लोगों को इस आरोप का मतलब समझ आ रहा है और ये कितना सही मान रहे हैं लोग इसको? देखिए, इससे पहले भी यही बात मैंने कही थी कि समर्थक कौन है, किनके विचारधारा से बिलोंग करते हैं, किससे संबंध रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक आम जनता है जो जिनके वोट कटे थे, तो इस जो एसआईआर का मुद्दा है उसको समझने की कोशिश किया है और उनको इसका लाभ मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि अगर ये यात्रा नहीं होती तो हमारा वोट का अधिकार शायद हम खो जाते।
लेकिन अब हम वो आधार कार्ड, वो राशन कार्ड के मार्फत हम अपने अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं और 1 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें उनका नाम आने की हर पर जो संभावनाएं हैं। तो ऐसे में ये जो वोटर अधिकार यात्रा है अपने आप में एक मायने रखता है और इसमें सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति के हिसाब से देखें तो ये महागठबंधन का सबसे बड़ा एक मुहिम है और इस मुहिम को आगे बढ़ते आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर खड़े हो गए हैं और ये कहीं न कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी को देखने के लिए है। जी गोविंद जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।